हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रियंका एंड आज के सेशन के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। आई एम श्योर यू हैव रेड दिस particular thumbnail which says Supreme Court rejects assistant professors pay parity. So I will straight away take you to this news. इसमें क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट पे पैरिटी फॉर गेस्ट लेक्चरर्स मैंडेट्स ऑनरोरियम एज पर यूजीसी नॉर्म्स। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, आप भी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, एडेड कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, इन सब के अंदर गेस्ट लेक्चरर्स, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एडहॉक पोजीशंस के ऊपर, टेम्पररी पोजीशंस के ऊपर फैकल्टीज को रखा जाता है। ठीक है, तो केरला के अंदर इसकी इनिशिएशन हुई थी अराउंड 2019 में, जहां पे वहां के जो पेटिशनर्स थे उन्होंने बोला कि बिकॉज दे वर इन द टेम्पररी यू नो जॉब फॉर अ लॉन्ग पीरियड, तो उन्होंने वहां पे केरला हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल की थी, जो सक्सेसफुल भी हुई, जिसके अंदर केरला हाई कोर्ट ने बोला था कि जितने भी गेस्ट लेक्चरर्स होंगे उनको सेम पे स्केल दिया जाएगा जो कि परमानेंट पोजीशंस का होता है। यानी कि एक परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जितनी तनख्वाह होगी उतना ही एक गेस्ट फैकल्टी या एडहॉक पोजीशन की असिस्टेंट प्रोफेसर को पे मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो गेस्ट फैकल्टीज हैं या एडहॉक पोजीशंस पे हैं या टेम्पररी पोजीशंस के ऊपर हैं, तो वो इतना काम नहीं करते हैं जितना कि एक परमानेंट फैकल्टी पोजीशन पे करता है। उनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है जितनी कि एक परमानेंट पोजीशन के ऊपर होती है। प्लस उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर जो इंडक्टेड है उनके क्राइटेरिया जितना स्ट्रिंजेंट नहीं होता है, इसलिए 50,000 रुपीज सफिशिएंट है उनको मंथली सैलरी देने के लिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। और ऑनरोरियम उन्होंने कहा है कि इक्वल मिलेगा। अब जिनको नहीं पता ऑनरोरियम क्या होता है, सरल भाषा के अंदर, अगर आप ऐसे व्यक्तित्व के इंसान हैं जिनको कि बाहर से लेक्चर्स देने के लिए या किसी भी चीज के लिए आपको इनवाइट किया जाता है, तो आप जब जाते हैं तो आपको एक टोकन मनी कह लीजिए दी जाती है एज अ थैंक यू। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा है कि वो जो टोकन है, वो अप्रिसिएशन, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, वो सबका सेम रहेगा। हमें नहीं पता कि उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, बट ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। नाउ हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने जो भी बोला है उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। 50,000 जो सैलरी बोली है टेम्पररी पोजीशन पे, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हाँ, एज योर मेंटोर आई विल गाइड यू। वो लेडीज जो घर संभाल रही हैं, जिनका अपने शहर से बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, यू प्लीज अवेल इट। जो भी आपके कॉलेज में आपको वैकेंसी मिलती है आसपास, गो फॉर इट, देर इज नथिंग हार्म। अनदर थिंग, वो बच्चे जो स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं या जो एजुकेशन सर्विस जो कमीशंस होते हैं उनकी सरकारी नौकरी के लिए आप जा रहे हैं, तो आई विल से कि अगर आपको कहीं पे टेम्पररी पोजीशन मिलती है तो आप ले लीजिए, अगर आपका जो एम है आगे जाने का है। उसका रीजन क्या है? मैं आपको कम में सेटिस्फाई की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने आपको सबसे पहले कहा है कि अपना एम को हाई रखिए, कि आपको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। आप स्टेट सर्विस के थ्रू जाइए या आप परमानेंट डिडक्शंस के थ्रू जाइए, सेंट्रल स्टेट परमानेंट पोजीशंस में जाइए, वैसे भी अभी बहुत हो रही हैं। लेकिन एपीआई बढ़ाने के लिए अगर आपको फॉर द टाइम कहीं पे पार्ट टाइम जॉब मिल रही है या टेम्पररी पोजीशन पे मिल रही है, सो देयर इज नो हार्म इन टेकिंग इट। और वैसे भी अब आपको पता है कि पार्ट टाइम पीएचडी भी वैलिड कर दी जाएगी। सो बट एट द सेम टाइम आई विल से वन थिंग ओनली, एम फॉर एक्सेलेंस। अल्टीमेट एम होना चाहिए भैया परमानेंट इंडक्शंस का, जो आने वाले टाइम में बहुत होंगी और हो भी रही हैं, बहुत सारी हो रही हैं। एजुकेशन में तो बहुत ही ज्यादा हो रही हैं। सो एम फॉर दैट। ठीक है, और उनको भी जब आप परमानेंट पोजीशंस को देखो, इन्होंने क्लियरली एक चीज क्या बोली कि जो परमानेंट इंडक्शंस हो रही हैं, बेशक वो प्राइवेट लेवल पे है या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर है, उनका बड़ा प्रोसीजर जो है वो स्ट्रिंजेंट है। तो मतलब आपको भी एग्जाम में बैठना पड़ेगा, और उस एग्जाम में जब आप बैठेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर सरकारी नौकरी, उसका जो पैटर्न है सेम यूजीसी नेट वाला ही है। तो अब आपको क्या करना है? अगर आपका जेआरएफ हो चुका है,
you have to still continue study with for UGC net, so that when the paper comes you are already ahead of all those people जिन्होंने PhD की हुई है लेकिन वो UGC नेट के सिलेबस से दूर भाग चुके हैं, तो उनको वापस आने में टाइम लगेगा। आपको 1 महीना ही लगेगा, बिकॉज़ आप तैयारी कर रहे हो। सो उसमें आप आगे हो जाएँगे। प्लस अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हैं, हो जाती है कंप्लीट 3 साढ़े 3 सालों में, आपको उसके नंबर मिल जाएँगे। प्लस आपको अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसके भी पॉइंट्स आपको एक्सपीरियंस के मिल जाएँगे। बट एट द लास्ट टाइम अगेन आई विल से बिफोर आई साइन ऑफ, एम फॉर द बेस्ट, एम फॉर परमानेंट इंडक्शंस एंड जो टेम्पररी आपकी जो पोज़ीशंस हैं, इनको सिर्फ फ्लीटिंगली लीजिए। फ्लीटिंगली मतलब अपने फ़ायदे के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, पर यहाँ पे रुकना नहीं है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया गया है। निष्कर्ष तो मैंने आपको बता दिया है कि कहीं पे भी अब आप नौकरी भी लेते हैं टेम्पररी पोजीशन पे, तो 50,000 तो आपको मिलेगा, और अगर नहीं मिल रहा है यू हैव टू आस्क फॉर इट। सो अ मिनिमम ऑफ 50,000 फॉर टेम्पररी इंडक्शंस। ओके, सो फिर भी कोई आपको डाउट होगा कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।